नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 री एग्जाम को लेकर के लगातार टॉपिक वाइज हम आपको वीडियो करा रहे हैं। इससे पहले हमने हमारा जो वीडियो देखा था वो देखा था बिहार के खनिज को लेकर के टॉपिक वाइज थ्योरी देखी थी। नहीं देखा हो साइड माई बटन वीडियो मिल जाएगा। बाकी जो खनिज वाला टॉपिक था वो हमारा टॉपिक नंबर था चौथा। आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो पांचवा टॉपिक है। तो हम आज के टॉपिक में बिहार वन रिपोर्ट देखेंगे, जहां पर जितने भी आंकड़े हो सकते हैं पहले मैप के थ्रू देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको लिखा है, उसके बाद कुछ और पॉइंट देखेंगे, फिर थोड़ा सा थ्योरी भी देखेंगे और उसके बाद भारत के भी थोड़े से आंकड़े देखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय वन रिपोर्ट। भारतीय वन रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि रिपोर्ट जो है हर दूसरे साल पर जारी होती है। यहां पर जो रिपोर्ट के आंकड़े हैं वो 2021 के आंकड़े हैं, क्योंकि 2023 में कोई आंकड़े आए नहीं थे। तो जितनी भी रिपोर्ट के रिलेटेड आंकड़े हैं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के हैं। एक चीज ये भी समझिए कि जो रिपोर्ट जारी हुई थी 2021 वाली, वो कौन से नंबर की रिपोर्ट थी, तो वो आपकी 17वीं रिपोर्ट थी। 2021 की रिपोर्ट जो थी वो 17वीं रिपोर्ट थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कुछ मैप में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक जो वन है वो आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, तो वो देखने को मिलते हैं कैमूर में। कैमूर में क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन है। कितने क्षेत्रफल क्या है, तो 1050.56 वर्ग किलोमीटर। अगर चाहें तो परसेंटेज में भी याद रख सकते हैं, वैसे परसेंटेज लिख दिया है केवल। बाकी अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है तो क्षेत्रफल ही आपको केवल याद रखना है। उसके बाद अगर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण की बात करते हैं तो वो आपका शेखपुरा में है, जहां पर 1.19 वर्ग किलोमीटर में ही केवल वन आवरण है। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि वन आवरण अलग चीज है और आपका दूसरा जो हम पॉइंट बात करेंगे वो आपका वृक्षावरण की बात करेंगे। परंतु जिलों को लेकर के बात होगी तो केवल वन आवरण की बात होगी, जब टोटल परसेंटेज की जब बात होगी तो वृक्षावरण अलग है और वन आवरण अलग है। जब जिलों की बात होगी तो केवल और केवल वन आवरण ही आपको देखना है। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने देख लिया क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन, तो आपका था कैमूर में, जहां पर 1050.56 वर्ग किलोमीटर है, जो कि नीचे भी आपको देखने को मिलेगा। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिलों में सबसे पहले नंबर पर है कैमूर, तो 1050.56 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर जो देखने को मिलेगा वो पश्चिमी चंपारण है, 903.34 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर रोहतास का नंबर आता है, जो कि है 669.91 वर्ग किलोमीटर। तो जो सर्वाधिक में है, दूसरे पर पश्चिमी चंपारण आपका आता है और तीसरा आपका रोहतास है, जो कि यहाँ पर आपका पड़ता है। अब राज्य में जो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला है वो हमने जो मैप में दिखाया है वो केवल और केवल पहले नंबर वाला टिक किया है, जिसमें आप देखेंगे तो शेखपुरा में सबसे कम है 1.19 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर अरवल आता है और तीसरे पर जहानाबाद आता है। तो चाहे तो टॉप 3 याद रख सकते हैं। वैसे तो हम मैप में केवल पहले नंबर को ही हमने दिखाया, बाकी टॉप 3 से क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो उसमें बना है, इसलिए हमने टॉप 3 को यहाँ पर दिखाया। अब बात करते हैं, ये है आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, इस बात को समझिएगा। अब हम बात करते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अच्छा, जो चीज हम यहाँ पर करा रहे हैं टीआरई 3.0 एग्जाम के लिए, वो 1 to 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी के लिए है। चाहे वो बीपीएससी का मेंस एग्जाम भी दे रहे हो, प्री एग्जाम दे रहे हो, उन सब में वन रिपोर्ट तो आती ही है। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक जो वन आवरण वाला आपका जिला है वो कैमूर है। आपने देखा था कि क्षेत्रफल में भी कैमूर ही था और आपका परसेंटेज में भी कैमूर है, और परसेंटेज में जो कैमूर है वो आपका 31.56 परसेंटेज है, जो कि यहां पर देखने को मिलेगा। इसीलिए हमने जो परसेंटेज था ना वो उसी के नीचे लिख दिया था, ताकि एक साथ आप देख लें तो आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी हो कि परसेंटेज और क्षेत्रफल दोनों में ही आपका कैमूर पहले नंबर पर है। ठीक, अब परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही सबसे कम वन आवरण की अगर बात करते हैं तो वो आपका है शेखपुरा। अब शेखपुरा परसेंटेज में भी सबसे कम है और साथ ही साथ आपका क्षेत्रफल में भी सबसे कम है। तो आपको ऐसे याद करने में आसानी होगी कि दोनों में ही आपका सबसे कम या सबसे ज्यादा में जिला एक ही है, कॉमन है। अब दूसरे तीसरे नंबर की भी बात कर लेते हैं। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जो वनावरण है पहले नंबर पर है कैमूर, दूसरे नंबर पर है जमुई जिसमें परसेंटेज है 21.34, और तीसरे नंबर पर है नवादा जिसमें परसेंटेज है 20.72%। अच्छा, एक चीज देखेंगे तो परसेंटेज में कैमूर, जमुई, नवादा है, पर अगर ऊपर देखेंगे क्षेत्रफल में तो कैमूर के बाद पश्चिमी चंपारण और रोहतास है, यानी केवल पहला नंबर ही कॉमन है दोनों में।
पहले नंबर पर जो है वही दोनों में कॉमन है, दूसरा तीसरा आपका अलग है। अब बात करते हैं परसेंटेज के आधार पर सबसे कम वनावरण वाला है 3 जिलों में। तो पहले नंबर पर शेखपुरा मैंने बताया 0.17%, दूसरे पर है बक्सर 0.35% और सिवान भी दूसरे पर ही है 0.35% के साथ, और गोपालगंज आपका है 0.42% के साथ तीसरे नंबर पर। तो ये है टॉप 3 परसेंटेज के आधार पर। अब बात करते हैं आगे। देखिए वनों को यहाँ पर जो है वो अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन के आधार पर भी बांटा गया है। तो अति सघन वन का मतलब समझते हैं ना कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें कितने घने घने वन बसे हुए हैं। तो उसमें जो पहले नंबर पर है वो आपका है पश्चिमी चंपारण, जहां पर सबसे अधिक घने वन बसे हुए हैं, और यहाँ पर जो वर्ग किलोमीटर है वो है 249.34 वर्ग किलोमीटर। फिर मध्यम सघन वन में आप देखेंगे तो वहां पर भी पश्चिमी चंपारण ही आपका आता है पहले नंबर पर, और यहाँ पर जो वर्ग किलोमीटर है वो है 548.47 वर्ग किलोमीटर। और खुला वन में जो पहले नंबर पर आता है वो आपका है कैमूर, जहां पर आपका सबसे पहले नंबर पे आता है, और यहाँ पर आप देखेंगे वर्ग किलोमीटर तो 531.73 वर्ग किलोमीटर। तो अति सघन वन में पश्चिमी चंपारण, मध्यम में पश्चिमी चंपारण और खुला वन में कैमूर है पहले नंबर पर। इसके साथ साथ अगर 2019 की रिपोर्ट से कंपैरिजन किया जाए, मैंने बताया था ना कि इससे 2021 वाली रिपोर्ट हम देख रहे हैं, इससे पहले जो रिपोर्ट जारी हुई थी वो 2019 वाली। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि पिछले के कंपैरिजन में किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली, किस जिले में। तो वनावरण में जो वृद्धि सबसे ज्यादा देखने को मिली वो बांका जिले में देखने को मिली, जहां पर 16.29 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली। मतलब 2019 में जो वनावरण रहा होगा और जो 2021 में रहा है उससे 16.29 वर्ग किलोमीटर बांका जिले में बढ़ोतरी देखी गई। सबसे ज्यादा कमी किस में देखी गई, तो कैमूर जिले में सबसे ज्यादा कमी देखी गई 4.83 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, कैमूर आपका सबसे ज्यादा परसेंटेज में भी देखिए वनावरण में था और क्षेत्रफल में भी पहले नंबर पर ही था, और इसी से ही आप इस चीज को भी जोड़ लीजिएगा कि जो वनावरण में कमी है वो सबसे ज्यादा भी यहीं पर ही देखी गई 2019 यानी पिछली रिपोर्ट के कंपैरिजन में। बिहार वन रिपोर्ट जो आपकी 17वीं थी 2021 वाली, इसमें ये भी बात को समझिए कि अगर ओवरऑल वृद्धि की बात की जाए, अभी तो हमने जिलों को लेकर के बात करी, तो वन आवरण में जो वृद्धि देखने को मिली है वो 75 पॉइंट, केवल 75 पॉइंट नहीं 75 वर्ग किलोमीटर की जो वृद्धि है वो आपको देखने को मिली है वन आवरण में। और वृक्षावरण में जो वृद्धि देखने को मिली है वो 338 वर्ग किलोमीटर है। वैसे ये जो वृद्धि है, चाहे तो इस 75 वाले को पॉइंट में भी याद रख सकते हैं 1.03%, और ज्यादातर ये ही आपका क्षेत्रफल ही पूछा जाता है कि पिछले के कंपैरिजन में कितना वृद्धि देखने को मिली। ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी कि जब ओवरऑल की बात करेंगे तो वन आवरण अलग है, वृक्षावरण अलग है। ये चीज ध्यान रखिएगा जब ओवरऑल टोटल की बात करेंगे तब। अब राज्य के ये जो वृक्षावरण और वनावरण है ना, इसको देख लीजिए कि टोटल कितना कितना हिस्सा है। अगर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर हम बात करें वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला करके, तो ये आपको देखने को मिलता है हिस्सा 9721.79 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज में है 10.33%। इनको तीनों परसेंट को छोड़ना ही नहीं, आपको ये रटने हैं। ये मत सोचिएगा कि इतने परसेंट हम देख रहे हैं तो एक दो छोड़ दें, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी सारी चीजें छाट के ही लिखी हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। इसी प्रकार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर अगर केवल वन आवरण पूछेगा तो आप कहेंगे 7380.79 वर्ग किलोमीटर, जो कि परसेंटेज में होगा 7.84। और अगर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वृक्षावरण पूछेगा तो आपका 2341 वर्ग किलोमीटर, जो कि परसेंटेज में है 2.49। तो इसको और इसको अगर आप टोटल कर देंगे तो ये आपको जो है ऊपर वाला जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यही तीनों परसेंटेज आपको रटे होने चाहिए। ये चीज हो गई। बढ़ते हैं आगे अब बिहार के वन आवरण को लेकर के। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ढेर सारी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। पीडीएफ के लिए लाइक पर जो टारगेट है वो हम रख रहे हैं 500 लाइक का। आसानी से जल्दी से कंप्लीट कर दीजिएगा। जैसे ही 500 लाइक कंप्लीट होते हैं पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। इससे पहले भेज चुके हैं, जो भी कंप्लीट हो चुके हैं लाइक, वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे खनिज वगैरह वाले हम ऑलरेडी पीडीएफ भेज चुके हैं।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर बिहार के वनावरण को लेकर के। तो अति सघन वन की अगर बात करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुला वन, इस तरीके से डिवाइड अलग अलग हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण मैंने बताया था। तो अति सघन वन अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें कि कितना वनावरण है, तो 333.42। इसी प्रकार मध्यम का और परसेंटेज भी साथ साथ में देखते चलिए, तो अति सघन वन में 0.35% है, मध्यम सघन वन में 3285.83 और परसेंटेज में 3.49 है, और खुला वन में देखेंगे तो 3761.54 और परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 4% है। और टोटल मिला लेंगे अगर सबको तो 7380.79 और अगर परसेंटेज को मिला लेंगे तो 7.84। अब ये जो 7.84% देख रहे हैं, यही अभी हम ऊपर देख करके आए थे, ऊपर दिखा देते हैं हम, ये देखिए कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन आवरण का हिस्सा कितना था, 7.84। तो ये जो 7.84 है ना, इसी में ही ये डिवीजन है। तो किस क्या क्या चीजें सारी आती हैं ये आपको पता चल गया होगा, और जिला तो हम ऑलरेडी आपको पीछे बता चुके हैं। अच्छा, ये भी समझिएगा कि इसमें से जो क्षेत्रफल है, इसमें अति सघन वन बहुत कम है, मध्यम और खुला वन में देखेंगे तो काफी ज्यादा है। झाड़ियों को लेकर के भी है क्षेत्रफल 235.89 और भौगोलिक क्षेत्र का जो परसेंटेज है वो 0.25% है। और अगर सर्वाधिक झाड़ियां आपसे पूछ ली जाए कौन से जो जिला है वहां पर देखने को मिलती हैं, तो गया जो है वहां पर आपको देखने को जो है वो मिलती हैं। अब भारतीय वन रिपोर्ट में ही यही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी एज अ परसेंटेज के रूप में, जहां पर आप देखेंगे अति सघन वन 0.35, जो कि हमने ऊपर साइड में ऑलरेडी लिख रखा है। बाकी अब मध्यम सघन वन 3.49, खुले वन 4%, झाड़ियां 0.25, और इन सबको अगर जोड़ने के बाद अगर 100 में से आप घटा देंगे तो वन रहित भूमि निकल करके आ जाएगी, जो कि है 92.91%। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा थ्योरी वाले पोर्शन की तरफ। ये हमारा लास्ट पोर्शन है क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे लगभग देख चुके हैं। अब थ्योरी में देखिए क्वेश्चन बनते हैं। बिहार वानस्पतिक और जैव विविधता वाला प्रदेश है, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 10.33% भूभाग पर वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला करके है। पर राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो वनावरण और वृक्षावरण है 24.62%, यानी कि पूरे भारत के लेवल पर। यह अभी हम आगे आपको दिखा भी देंगे। बिहार जो है वो आपका, ये याद रखना है आपको कि उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में आपका स्थित है, इसलिए यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिहार की प्राकृतिक वनस्पति में पर्णपाती किस्म के वन सर्वाधिक आपको देखने को मिलते हैं, और इन वनों को आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वनों में जो है वो बांटा गया है। पर्णपाती वन इन दोनों में बटे हुए हैं। आर्द्र पर्णपाती वन 120 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनमें पाए जाते हैं। ये वन सोमेश्वर और दून श्रेणी तथा तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सोमेश्वर और दून श्रेणी के वनों का सर्वाधिक विस्तार आपको कहां देखने को मिलता है, तो पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। सोमेश्वर और दून श्रेणी के वनों में साल, सैमल, खैर, शीशम, ये सब आपके वृक्ष देखने को मिलते हैं। ऊंचाई के क्षेत्रों में सवाना प्रकार की वनस्पतियां भी देखने को मिलती हैं। बिहार के जो तराई क्षेत्र है उनमें दलदली भूमि पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर घास, हाथी घास, नरकट, झाड़, बांस, ये सब सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तराई क्षेत्रों के वन जो होते हैं वो पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और सहरसा में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों का जो विस्तार है वो बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। शुष्क पर्णपाती वनों में अमलतास है आपका, ये देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। इसके अलावा शुष्क पर्णपाती वनों में अमलतास, आंवला, शीशम, महुआ, आबनूस, खैर, पलास, आसन इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए यहाँ आपको लिख रखे हैं हमने। और शुष्क पर्णपाती वन बिहार के जमुई, शेखपुरा, नवादा, बांका, कैमूर, रोहतास, गया और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब हम भारत के पर थोड़ा सा आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं कि अगर नवीनतम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो देश का जो कुल वन और वृक्षावरण है वो आपका 80.95 मिलियन हेक्टेयर है, और अगर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये है आपका 24.62%, और वनावरण क्षेत्र 21.71 है, और वृक्षावरण 2.91% है। जैसे वनावरण वृक्षावरण ऊपर देखा था ना 7 और 2 करके था, जहां पर जोड़कर 10 आ रहा था, ऐसे भारत के लेवल पर देखेंगे तो वनावरण 21.71, वृक्षावरण 2.91, दोनों को जोड़ेंगे तो 24.62। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि बिहार का ही केवल पढ़ना है, क्योंकि आपके पेपर में जैसे आया था एक मध्य पीआरटी का जो पेपर कैंसिल हो गया, उसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश जो है उसमें कितना भाग कृषि योग्य है, तो वहां पर आंसर 44% करके था। तो केवल
आपको बिहार तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी भी पढ़ना है ओवरऑल के परिप्रेक्ष्य में भी। तो देश के कुल वनावरण और वृक्षावरण में 2019 की तुलना में 2261 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की जो वृद्धि है वो आपको देखने को जो है वो मिली है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, तेलंगाना दूसरे नंबर पर है और उड़ीसा तीसरे नंबर पर है। बाकी ये वर्ग किलोमीटर भी साथ में याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आता है, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का नंबर आता है। उसके बाद बात करते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्र के परसेंटेज के रूप में, तो वन आच्छादन के मामले में शीर्ष 5 राज्य जब परसेंटेज की बात होगी ना तब के, तो मिजोरम पहले नंबर पर है 84.53, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है 79.33, मेघालय 76, मणिपुर 74.34 और नागालैंड आपका 73.90। अच्छा, इससे पहले अभी तक हम जितने भी थ्योरी वाले वीडियो देख चुके हैं, जैसे ये भी एक थ्योरी वाला वीडियो है, उनको रटते साथ में रहिएगा, बाद में समय नहीं मिलेगा। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। वीडियो बहुत छोटे छोटे करा रहे हैं, जैसे ये वाला भी वीडियो 15-16 मिनट का है और आपका पूरा देखे टॉपिक हमने खत्म कर दिया। बस ये था हमारा पूरा टॉपिक। अब एक प्रश्न आपके लिए भी वीडियो को समाप्त करने से पहले, इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर दीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या चीज कराएं। बाकी कमेंट में जो भी जिसने कहा है उसके अकॉर्डिंग हम भी चल रहे हैं, बाकी हम सारे पेपर एनालिसिस करते हुए भी चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन आवरण का परसेंटेज कितना है? पहला है 7.84, दूसरा है 3.21, तीसरा है यहाँ पर BC ऊपर लिखा हुआ है तो 6.87, डी है 12.77। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ जाइएगा, और एक सेकंड चैनल भी हमने क्रिएट किया है, उसको लेकर के लिंक आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय।